उज़्बेकिस्तान से चिट्ठी। मेरे प्यारे बच्चों, तुमने बचपन में ये कहानी सुनी होगी कि एक थी शहजादी। वो 100 बरस सोई ही रही। फिर एक दूर देश का शहजादा आया और उसने जादू से उस शहजादी को जगा लिया। मैं तुम्हें आज जिस घाटी में से पत्र लिख रही हूँ, इस घाटी की कहानी भी उस परी कहानी जैसी है। इसका पहले नाम होता था खाबीदा हसीना। खाबीदा हसीना का भाव है सोई हुई सुंदरी। ये बरसों बरसों सोई रही। फिर एक दिन एक शहजादा आया और उसने कामों की जादू से इसको छू दिया। ये जाग गई। अब इसका नाम है फरगाना घाटी। पंजाब की लड़कियां दूर दराज के रेशम का गीत गाती हैं। तेरे पैरा में मखमल की जुत्ती, अतलस का कपड़ा कंधों पर है। ये फरगाना घाटी वो रेशम काटती है। लोग कहते हैं कि एक साल में ये घाटी जितना रेशम काटती है उसका एक कोना अगर धरती, पृथ्वी पर रखें और दूसरा कोना चांद तक पहुंच जाता है। कल 1 मई का दिन होगा, इसलिए आज हर एक के चेहरे पर मई का चाव झलक रहा है। अतलस के कारखाने देखते हुए मैंने अतलस बुनने वाली लड़कियों को एक छोटी सी नज्म में 1 मई की मुबारक दी है। रेशम बुनती हुई सुंदरी। मई का महीना तेरी लाख मुरादें पूरी करने को आया है। सपने बुनती हुई लड़की, तू अपनी पिटारी में मेरी लाख दुआएं रख ले। अतलस के इन दोनों बड़े कारखानों की निदेशक औरतें हैं। फरगाना जिले की प्रधान भी औरत है। ये एक बड़ी ही बात है कि सारे उज़्बेकिस्तान गणतंत्र की प्रधान भी औरत है। अभी अभी मैं फरगाना के संयुक्त फॉर्म की प्रधान ऐना खान को मिलकर आई हूँ, जिसने पिछले 50 सालों में 4000 एकड़ शहर को आबाद किया है। 1600 एकड़ में कपास, 600 एकड़ में चारा घास, 450 एकड़ में मक्का, 350 एकड़ में खुमानिया, ग्लास और सेबों के पेड़ और 150 एकड़ में शहतूत लगे हुए हैं। उसके नेतृत्व में 1500 श्रमिक काम करते हैं। इन श्रमिकों के लिए इस फार्म में 24 शिपान आराम गाह हैं। हर आराम गाह में अखबारें, किताबें, रेडियो और टेलीविजन है। ऐना खान की छाती पर सोने के 2 तमगे लगे हुए हैं और उसका सादा किसान चेहरा मेहनत की लालिमा से दमक रहा है। तुम्हारे देखने के लिए ये चित्र भेज रही हूँ, जिसमें रंग बिरंगी अतलस बुनी जाती दिखाई देती हैं। तुम्हारा भविष्य इस अतलस की तरह कोमल और रंगीन हो, ऐसी दुआ के साथ। तुम्हारी मम्मी। फरगाना घाटी, उज़्बेकिस्तान।